सासू जी का कमरा भी सासू जी का वेट कर रहा है भाई। तब से सासू जी काफ़ी टाइम से घर नहीं आए। अब यहाँ गेट पे तो अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो यहाँ से सांप भी अंदर जा सकता है ड्यूटी संभालने के लिए। नहीं तो मेरी सैलरी कहाँ से मिलेगी भाई। यहाँ पे ये हत्ते वगैरह नहीं लगाने थे क्योंकि इन पे ना सफाई करने के लिए होता ही नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर में जो 3 कमरे बने हुए हैं ना, वो काफी कम यूज होते हैं, ज्यादातर बंद ही रहते हैं। और कहीं बाघ ना आ जाए भाई आज यहाँ पे, तो फटाफट चलते हैं घर की ओर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 9 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी सुबह सुबह तो यहाँ केदार घाटी में सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही शोर सुनाई देता है भाई। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर का इतना ज़्यादा शोर इसलिए सुनाई देता है क्योंकि किमाड़ा मोहल्ले के पास में झोसी मोहल्ला है और वहाँ पे है झोसी का हेलीपैड। तो जो झोसी का हेली है ना, वो काफ़ी नज़दीक से उड़ता है। और अभी देखिए भाई, किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है क्योंकि सभी लोग जा रखे हैं अपना खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए। आजकल तो यहाँ खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है। बाकी हमने भी अपने खेत में गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। एक बारी का मतलब यहाँ पे ना खेतों में 2 बार गुड़ाई होती है। एक बार पहले भी करनी पड़ती है और फिर 10-15 दिन बाद फिर से उसमें गुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ अनाज के बीच में ना खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कल हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट किया, तो आज मैं और दीदी काफ़ी लेट से उठे, तो लेट से ही दिन की शुरुआत हुई। और अभी मैंने यहाँ पे ये मैट डाली हुई है धोने के लिए, साथ ही यहाँ पे ये लहसुन वगैरह भी डाली हुई है सुखाने के लिए। और अभी मैंने इनसे बीज भी नहीं निकाले। यहाँ पे राई रखी हुई है, तो कुछ दिन तक ये लहसुन थोड़ा ऐसे ही सूखती रहेगी, फिर इसको अंदर रख देंगे। अब ठीक सामने पे ये जो घेनुड़ी पक्षी है ना, इन्होंने हमारे ही घर पे यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ है। वो भी पता कहाँ पे, ये जो एंगल है ना, इन पे ये जो होल छोड़े हुए हैं, तो इनके अंदर इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है ठीक उस साइड से। और खूब सारे घोंसले ना हमारे पुराने वाले घर की पीछे वाली दीवार पे भी बनाए हुए हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे मैट भी धुल चुकी है, एक काम तो पूरा हो गया भाई। तो मैट वगैरह धोने के बाद अब बारी है किचन की साफ़ सफाई की। और काफ़ी टाइम से किचन की भी डीप क्लीनिंग नहीं हुई। बाकी जिस टाइम पे हमने ये किचन बनवाया था ना, अब मैं सोच रही हूँ कि हमने यहाँ पे ये हत्ते वगैरह नहीं लगाने थे क्योंकि इन पे ना सफाई करने के लिए होता ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ नीचे की साइड से ये जी प्रोफाइल वगैरह लगाई हुई है, ऊपर भी हमको सेम वैसा ही लगाना था भाई। तो ऊपर वाले फ्लोर में सफाई करते करते अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैंने सफाई कर दी है। बाकी इस बार ना अंदर कमरों में उतना गंदा नहीं हो रखा था जितना गंदा ना यहाँ बाहर आंगन में हो रखा है। पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है सारे आंगन में। और जहाँ पे मैंने ये प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं ना, उनके नीचे की साइड से भी देखिए भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी जमा हो रखी है, बिल्कुल पत्ते ही पत्ते आ रखे हैं उड़ के। और आंगन की बाहर की साइड गेट पे देखिए भाई, यहाँ देखिए बिल्कुल घास ही घास हो रखी है। गेट पे भी बहुत ज़्यादा घास हो रखी है और बीच गेट पे ना ये बिच्छू घास भी हो रखा है। तो आज मुझे यहाँ भी पूरी सफाई करनी है, साथ ही देखिए घर के इस साइड भी पूरी सफाई करने के लिए हो रखा है। अब ऐसे ही होता है भाई, जब घर में ना रहे ना तो घर की बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत बेकार लग रहा है ऐसे घास वगैरह देख के। और वैसे तो हम परसों आ गए थे सोनप्रयाग से, लेकिन यहाँ पे ये घास वगैरह निकालने का टाइम ही नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी का काम था, तो वो भी पूरा हो चुका है। तो अब मैंने सोचा कि यहाँ पे पूरी सफाई कर देंगे अच्छी तरह से। और ऐसी घास ना सिर्फ मेरे घर के आगे से ही नहीं हो रखी है, बल्कि यहाँ पे देखिए बगल पड़ोस वाली जो दीदी जी है ना, वो भी घर पे नहीं रहते हैं, तो उनके घर के अगल बगल भी देखिए पूरी ऐसी घास हो रखी है। ऐसे में सांप का डर भी हो सकता है। और ये घास वगैरह ना मैं अभी नहीं निकालूंगी, इसको निकालेंगे शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा शीला शीला मौसम हो जाएगा, उतनी तेज़ धूप नहीं होगी। अभी तो सांप का डर भी हो सकता है भाई यहाँ पे। बाकी हमने यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में ये घर तो बनाया है, लेकिन इस घर में ना हम काफ़ी कम रहे हैं और अब तो बगल पड़ोस में भी बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है।
दीदी जी लोगों को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ भाई। जब से वो यहाँ से गए हैं ना तो मेरा भी यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। फिलहाल फटाफट से एक बार यहाँ पे आंगन की सफाई कर देते हैं और शाम के टाइम पे बाहर का काम निपटाएंगे। अब अभिजीत ने अपने लिए इस बोतल पे माल्टे का जूस रखा था और यहीं पे भूल गया भाई, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। तो सफाई करने के बाद देखिए भाई घर बिल्कुल चमकने लग गया है। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर में है हमारे 3 कमरे। बाकी यहाँ पे ये वाला जो कमरा है ना ये है सासू जी का। सासू जी का कमरा भी सासू जी का वेट कर रहा है भाई तब से। सासू जी काफ़ी टाइम से घर नहीं आए और आए भी थे बीच में तो त्रिवेणी में गए थे, यहाँ आना नहीं हुआ। तो ग्राउंड फ्लोर में जो 3 कमरे बने हुए हैं ना वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। और आजकल कमरे काफ़ी दिनों से बंद थे तो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी कमरों में। बाकी अभी मैंने सारे कमरों के दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं और ये कमरे ना ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, तब खुलते हैं जब मेहमान आते हैं यहाँ। चलिए जी, अभी मैंने यहाँ पे आंगन की सफाई भी कर दी है। बाकी अभी देखिए भाई चारों तरफ से बादल छाने लग गए हैं आसमान में। क्या पता शाम को यहाँ झमाझम बारिश हो जाए। और अब जितना भी काम है ना वो शाम के टाइम पे निपटाएंगे भाई, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी टाइम करीब 1 बजने वाले हैं। घर का सारा काम निपटाने के बाद अब करते हैं लंच बनाने की तैयारी। और आज हम साग बनाने वाले हैं कद्दू का। ये हम सोनप्रयाग से लेके आए थे और हमारे पहाड़ों में ना आजकल ही कद्दू के बीज बोते हैं। बाकी शहरों से जो सब्जियां आती हैं वो देखिए भाई कितनी बड़ी हो गई हैं। तो फटाफट से लंच बना देते हैं एक बार। तो अभी हमारे आंगन के आसपास ना खूब सारी पक्षियाँ घूम रही हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि पक्षियों के लिए इस बाल्टी पे थोड़ा सा पानी रख देते हैं साइड में। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चावल भी डाल दिए हैं। और साथ ही आज यहाँ के माड़ा मोहल्ले में देखिए भाई पानी भी काफ़ी कम आ रहा है। चलिए भाई अभी मैंने इस बाल्टी पे फुल पानी रख दिया है। बाकी जैसे पक्षियों को प्यास लगेगी ना तो वो यहाँ पे आ जाएंगी पानी पीने के लिए। साथ ही यहाँ पे खूब सारे चावल भी डाले हुए हैं। अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं और आज लंच करने के बाद मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अभी मैं सीधे आंगन में आ गई हूँ और मैंने हाथ में एक कुदाल और एक थमाली ले ली है। बाहर की साइड से जो खरपतवार हो रखी है ना बहुत ही ज़्यादा, उसको काट देते हैं भाई फटाफट से, कहीं सांप ना आ जाए अंदर आंगन में भाई। अभी मौसम थोड़ा श्याला हो गया है तो यहाँ पे ये खरपतवार को सारा निकाल देते हैं। अब यहाँ पे घास तो हो ही रखी है लेकिन घास के बीच में देखिए भाई बड़ी बड़ी कंडाली भी हो रखी है। तो यहाँ पे तो संभल के काटनी पड़ेगी भाई घास। और यहाँ से देखिए भाई पानी का पाइप भी है तो संभल के करना पड़ेगा भाई सारा काम। अब मिट्टी देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है तो इसको तो जड़ से निकालना पड़ेगा भाई। ये देखिए पूरी परत आ रही है भाई घास की। अब वैसे ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही इतना ज़्यादा काम हो रहा है। उस साइड से तो मैंने निकाल दिया है, बाकी यहाँ पे तो साफ़ करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो यहाँ से सांप भी अंदर जा सकता है। वैसे भी यहाँ गेट के नीचे देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, वैसे तो ऐसे नहीं जाएगा। अब फटाफट से यहाँ पे घास निकाल देते हैं। और घास के बीच बीच में ना कहीं पे कंडाली भी काफ़ी बड़ी हो रखी है। 2-3 बार हाथ में कंडाली भी लग गई भाई मेरी। तो ऐसे कुछ इस तरह से कुदाल की मदद से ये घास को पूरा जड़ से निकालना पड़ेगा। अब अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, साथ में हवाएं भी चल रही हैं और कहीं कहीं नीला नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे ही हम यहाँ पे घास निकाल रहे थे ना तो पुप्सासू जी भी आ गए हैं यहाँ पे बातें करने के लिए। कैसे हैं आप? बढ़िया। सासू जी इस कुल्ले का लिंक मांग रही है, लेकिन ये कुदाल मेरी नहीं है, ये सासू जी की है। पता नहीं सासू जी ने कहाँ से लिया। हाँ बढ़िया है ना, ये पूरा लोहे का है। ये बारी भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे, पता नहीं सासू जी ने कहाँ से लिया, मेरे को भी नहीं पता। ये लीजिए आप भी देख लीजिए कैसी कुदाल है, तब आप भी लेना ठीक है। हाँ हाँ मार्केट में मिल जाते हैं, गुप्तकाशी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ मिल जाएंगे, मैं देखूंगी तो मैं लाऊंगी आपके लिए ठीक है। ओके। पुप्सासू जी को कुदाल काफी पसंद आई। हाँ बढ़िया है।
चलिए जी, लगातार आधे 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने यहाँ रास्ते से सारी घास निकाल दी है। और अब देखिए जी, घर के आगे वाला जो रास्ता है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारी घास अभी निकाल दी है हमने, अब काफ़ी बढ़िया हो गया है भाई। तो शाम के टाइम का एक काम तो फिनिश हो चुका है। अब दूसरा काम निपटाने के लिए चलते हैं ठीक सामने वाले खेतों में। अब हम 2-3 दिनों से लगातार किमाड़ा वाले घर में ही हैं और जितना हो सके हमने सारा काम लगभग निपटा दिया है ना। अब जाना है सोनप्रयाग फिर से ड्यूटी संभालने के लिए। नहीं तो मेरी सैलरी कहाँ से मिलेगी भाई। ये पर डे 500 रुपया 1000 रुपये लेती है। हाँ तो आज दीदी के चक्कर में मैं अपने खेतों में जा ही नहीं पाई भाई। शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत इसकी हेल्प करी और अब जा रहे हैं हम अदरतिया। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो शाम के टाइम पे जैसे हम यहाँ धार की साइड आते हैं ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस होती हैं। बिल्कुल धार वाला एरिया है ना, और यहाँ पे ना नेट भी बहुत ही ज़्यादा चलता है। साथ ही ऊपर वाले खेत में दीदी जी भी लगी हुई हैं गुड़ाई करने पे। बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखी ना दीदी, वही तो क्या करे, सबके खेत के यही हाल है भाई। हाँ, करीना नहीं आई अभी, चलो ठीक है, एक टाइम आती है एक टाइम रेस्ट। हाँ अब रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है ना दिन के टाइम पे, सहन ही नहीं हो रही है फिर। तो अभी हम धार वाले खेतों की साइड आ गए हैं। बाकी हमको फिर से कुछ इस तरह से अवाण ले जाने हैं। ये है मेहल का अवाण और अभी दीदी भी काटी रही है अवाण को। 2-4 अवाण ऊपर वाले पेड़ पे थे, बाकी इनको भी लेके चलते हैं घर की ओर। तो आज हमको यहाँ खेत में ही अंधेरा हो चुका है। बाकी शाम के टाइम पे ना यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं और कहीं बाघ ना आ जाए भाई आज यहाँ पे। तो फटाफट चलते हैं घर की ओर, आज का काम भी पूरा हो चुका है। और यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने की ओर गौरीकुंड वाली रोड भी देखने को मिल रही है। वहाँ तो आजकल खूब चहल पहल हो रखी है, गाड़ियों का खूब जाम लगा हुआ है। तो चलिए जी, खेतों से पहुँच चुके हैं घर में और आज तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है भाई। और अभी जैसे हम अवार लेके आए ना तो हाथों की हालत देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। और आज थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सुबह से पूरे घर में भी साफ़ सफाई का काम निपटाया, फिर घर के आगे वाले रास्ते में भी पूरी सफाई करी, तो थोड़ा बहुत हालत ख़राब तो हो ही गई है भाई। तो अब रेस्ट कर लेते हैं और साथ ही डिनर बनाने की तैयारी भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।